अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सरअब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो हमने क्लास पहली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करा, पूरा 1 सॉल्व करा क्लास, ओके। और हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास अक्टूबर नवंबर 2020 सॉल्व कर रहे हैं। मई जून तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ और अपलोडेड ऑन द यूट्यूब मेरे चैनल पे है चंदा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते क्लास। ये क्या बोल रहा है? शोज अ हॉट वाटर टैंक डेट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रिक हीटर, एक एक्स पे एक वाई पे, सही है भाई। और इंसुलेशन लगाई हुई एट हीटर एक्स इज यूज ड्यूरिंग अ डे टाइम, ओके चंदा, एंड बट हीटर वाई इज ओनली यूज नाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज cheaper. The tank is full of cold water and X is switched on. The temperature of all the water X increases very quickly, but temperature of the below X increases much more slowly. Explain the process water X is. अच्छा भाई क्लास, आपको पता है कि वाटर जो होता है वो एक्सपेंड्स होता है, ओके, लिक्विड होता है या वाटर एक्सपेंड्स, ओके, एज इट इज हीटेड। इसका वॉल्यूम बढ़ता है ना चंदा, एज इट इज हीटेड, और मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट, मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट या वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक ही बात है, ओके। पहली बात। दूसरा, डेंसिटी ऑफ द हीटेड वाटर, आपको पता है डेंसिटी of the heated water, density of the heated water decreases। क्लास जब वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी और हीटेड वाटर राइजेस, ओके। हीटेड वाटर जो होता है चंदा वो राइजेस करता है। आपको पता है चंदा डेंसिटी के फॉर्मूले में क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है चंदा। अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम जब एक्सपेंड होता है डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब डेंसिटी कम होगी तो राइज करके जाता है, इट राइजेस चंदा। और कोल्ड वाटर जो होता है चंदा, कोल्ड वाटर, ओके, कोल्ड वाटर फॉल्स क्योंकि उसकी डेंसिटी क्लास ज़्यादा होती है। एंड कन्वेक्शन करंट इस्टेब्लिश, ओके, कन्वेक्शन करंट इस्टेब्लिश, पूरी सर्कुलेशन होती क्लास, ओके। समझ आ रहा है? शाबाश, मज़ा आ रहा है। Heater Y remains switched on. Explain why the temperature of the water below heater X increases much more slowly than the temperature of the water above heater X. ज़ाहिर सी बात है क्लास में, ना को पहले ही पता चंदा कि हमारे पास जो है बेसिकली प्लास्टिक है, ये बीच में इंसुलेटर होते चंदा। तो आप क्या बोलोगे कि एयर बोलो यार, एयर है, प्लास्टिक है चंदा, ओके। एयर है, प्लास्टिक इज अ पुअर थर्मल कंडक्टर चंदा, ओके। प्लास्टिक इज अ पुअर थर्मल कंडक्टर, पहला पॉइंट चंदा। अच्छा, दूसरा बोल सकते हो चंदा कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, आपको पता है नहीं होते नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हो ट्रैपिंग द एयर प्रिवेंट्स, ओके, ट्रैपिंग द एयर, ओके, trapping the air prevents convection in air, ओके। समझ आ रहा है? शाबाश। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है? द हॉट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल इज प्लास्टिक, ओके, दैट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पॉकेट्स ऑफ ट्रैपिंग। अच्छा क्लास, इसमें चंदा आप हीटर वाई स्विच ऑफ टू एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिलो है। अच्छा क्लास, इसमें चंदा और जवाब भी दे सकते हो कि आप बोल सकते हो कि वाटर इज़ अ पुअर थर्मल कंडक्टर भी बोल सकते हो चंदा इसमें, ओके। चाहो तो आप थोड़ा सा इसको आसानी के लिए इतना बड़ा जो आपने लिखा है इसकी जगह चंदा आप ये भी बोल सकते हो चंदा, क्योंकि अगर मल्टीपल आंसर होंगे आपके पास तो आप क्या बोलोगे कि वाटर जो बिलो है, वाटर बिलो एक्स हीटेड, ओके, हीटेड बाय कंडक्शन, ओके। और कंडक्शन में क्लास आपको लगता है नो कन्वेक्शन अकर्स, ओके, नो कन्वेक्शन अकर्स, पहला पॉइंट। दूसरा बोलोगे कि वाटर, जो मैंने बोला वाटर इज अ पुअर कंडक्टर चंदा। अब क्लास में द हॉट वाटर इज कन्वर्टेड थिक लेयर इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल इज अ प्लास्टिक दैट कंटेन लार्ज नंबर स्मॉल पॉकेट्स। वाई दिस मटेरियल इज अ गुड इंसुलेटर? यार चंदा, गुड इंसुलेटर क्यों है चंदा? क्योंकि आपको पता है चंदा कि एयर हो या प्लास्टिक हो चंदा, इज अ पुअर थर्मल कंडक्टर,
पुअर थर्मल कंडक्टर, पहला पॉइंट। दूसरा बोलो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट डज नॉट कंटेन, ओके, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इन प्लास्टिक में ग्लास, आपको पता है कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। और ट्रैपिंग द एयर, चंदा क्या बोलोगे, ट्रैपिंग द एयर प्रिवेंट्स कन्वेक्शन, ओके, इन एयर, समझ आ रहा है, शाबाश। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोले, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड। अब क्लास सॉलिड के पता है ना, मॉलिक्यूल्स आर इन अ फिक्स पोजीशन, ओके, मॉलिक्यूल्स, ओके, आर इन अ फिक्स पोजीशन, चंदा फिक्स प्लेसेस में होते हैं, फिक्स और फिक्स अरेंजमेंट, चंदा, ओके, फिक्स पोजीशन या फिक्स अरेंजमेंट चंदा होते हैं आपके पास, ओके। और यानी कि इनका जो होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, क्या होते हैं चंदा, रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, ओके चंदा। अच्छा जी, ये पॉइंट हो गया चंदा। इसके बाद आप बोलोगे चंदा कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर, ओके, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर, चंदा, ओके, क्लोज टुगेदर का मतलब है क्लास टाइटली पैक्ड होते हैं, क्या चंदा होते हैं, टाइटली पैक्ड, ओके, टाइटली पैक्ड होते हैं चंदा, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हो चंदा, ओके। अच्छा क्लास, ये सवाल क्लास बहुत अच्छा सवाल है कि शोज अ मेटल वर्कर की बात कर रहे हैं चंदा, था मेटल वर्कर, मास गिवन है क्लास, टेम्परेचर T1 T2 गिवन है, हीट कैपेसिटी गिवन है क्लास, थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी का MC डेल्टा क्यू, क्लास ये याद रख लो, जब भी टेम्परेचर का फर्क आएगा आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाओगे आप चंदा, ओके। मास आपको गिवन है क्लास 8 है, हीट कैपेसिटी गिवन है 4200, T2 - T1 43 - 18, ओके। तो फॉर्मूला याद कर लो क्लास, ओके, ये फॉर्मूला जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो लगेगा, ओके। तो मैं अगर माइनस करता हूँ क्लास 43 - 18 तो आएगा 25, कैलकुलेटर में डालो, शाबाश। ओके 840,000 क्लास, क्या आ रहा है क्लास, 840,000 आ रहा है, शाबाश। इन इतना बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, 3 4 5, ओके। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म यहाँ से लिख लो 8.4 एक्सपोनेंट 5 जूल, समझ आ रहा है, शाबाश। इस तरीके से ये पॉइंट आखिर में 1 2 3 4 5। अच्छा जी, द हीट कैपेसिटी ऑफ द हॉट शू इज दिस, हीट कैपेसिटी की मैंने कैलकुलेटर, टेम्परेचर की बात करें क्लास, आपको पता है चंदा कि जो एनर्जी होता है आपके पास, जो होता है हीट कैपेसिटी चंदा, एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर होता है क्लास, ओके। तो आप बोल सकते हो क्लास के जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है चंदा, चेंज इन एनर्जी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर क्लास, ओके। तो हीट कैपेसिटी तो आपको गिवन है, आपको टेम्परेचर क्लास डेल्टा के ऊपर ले जाओ, एनर्जी गिवन है आपको तो पढ़ने का लिए 8.4 एक्सपोनेंट 5, और हीट कैपेसिटी गिवन है 8 क्लास। ये बच्चा फॉर्मूला भूल जाता है चंदा अक्सर, ओके। ठीक, कोई मसले की बात नहीं चंदा, आपके पास जो आएगा आंसर तकरीबन 990 आएगा, और आप राउंड ऑफ करके क्लास 1000 कर सकते हो, ओके। तो चंदा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 and 4 वी हैव डन दिस चंदा। कोई भी इशू हो क्लास, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन, ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।